Good morning student. Today we will solve the exercise 5 of chapter 8. In this exercise we will learn about how to divide any decimal number. So firstly we need to know how to divide any decimal number by 100, 10,000, 10,000 in this way. Okay. So first question is given here. 25.75 divided by 10. Okay, whenever we divide by 10 of any decimal number, we need to shift this point to left of side. Okay, in multiplication rule we have seen that whenever we multiply to 10 any of the decimal number, point will shift right to one digit, but here when we divide point will shift to left वन डिजिट. ओके, यहाँ पर जो पॉइंट है आपका वो लेफ्ट की तरफ वन डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पॉइंट कहाँ पर दिया, ये है पॉइंट, तो लेफ्ट की तरफ वन डिजिट शिफ्ट होगा. तो वन डिजिट मतलब 5 के बाद है तो 5 के पहले हो जाएगा. तो 2.575 हमारा आंसर होगा. ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करना है. ओके, अब 100 से होगा. व्हेन वी डिवाइडेड बाय 100, सो पॉइंट विल शिफ्ट लेफ्ट टू 2 डिजिट. ओके, पॉइंट विल शिफ्टेड 2 डिजिट लेफ्ट, मतलब पॉइंट जो है वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं 1 2, तो पॉइंट मतलब 8 के पहले लगेगा 075. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट. देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था इसलिए मैंने क्या लगा यहाँ पर 0.8075. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 1000, जब भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा. सो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट नहीं लगा है. पॉइंट नहीं लगा इट मीन्स ये क्या है 5047.0. ठीक है, जब भी पॉइंट नहीं लगा रहता हम क्या लगाते हैं, पॉइंट 0. तो पॉइंट अगर यहाँ है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद लग जाएगा 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगेगा. मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.047. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. यहाँ पर 10 से डिवाइड है. ओके, व्हेन वी डिवाइड इट बाय 10, सो पॉइंट विल शिफ्ट लेफ्ट टू 1 डिजिट. ओके, तो 1 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर ये 0 के पहले लग जाएगा, तो 0 9 एंड ये पॉइंट. अब देखो, अब कोई भी नंबर नहीं दिया है यहाँ पर, अगर मैं पॉइंट ला रहा हूँ तो फिर से एक 0 लगाना होगा हमें. तो 0.09 विल बी आवर आंसर. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द क्वोशंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्वोशंट. ओके, अब डिवाइड करेंगे विदाउट 10 100 एंड 1000 वाले नंबर्स को. अब कैसे बेसिकली इसे डिवाइड किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप डिवाइड करेंगे, first we need to remove the point. Now how we will remove the point? We will remove the point by its fraction value. Okay, if I want to remove this point, I will write what I will write here. यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, अगर पॉइंट हटाना है तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स हैं. तो अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ 100. ठीक है, पॉइंट के बाद ये हमने देखा था प्लेस वैल्यू में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है. इट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन द 100 एज ए डिनोमिनेटर. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में है 20. ठीक है, 20 है डिवीजन फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा, मतलब 20 कहाँ पर है, ये 20 यहाँ है समझ लीजिए. ठीक है, तो अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे ये देखते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 274
अपॉन 100, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेना है हमें, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20, और डिवाइड के फॉर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ठीक है। ये हमें फ्रैक्शन में हमने समझा था, फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हट जाने बाद आपका ये क्या है, फ्रैक्शन में आ गया। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। इसे 20 से क्या करोगे आप, 20 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि 74 1 से 74, तो आप इसे 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा ये 274, तो 20 1 से 20, नाउ 23 से 60, नाउ वी विल पुट द पॉइंट, ओके। सो 0 will be here, 27 is 140. So our answer is what, 13.7 upon 100, 100 है अभी भी, ठीक है। अब 100 में क्या है, अब इसे डिवाइड करना बताया था 100 से। जब भी हम 100 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। सो आवर आंसर इज व्हाट, 0.137, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 42.8 डिवाइडेड बाय 400. सो नाउ वी विल डू द सेम प्रोसेस, ओके। फर्स्टली we will remove the point over this number. So what we have now, देखो अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 1 डिजिट्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट में क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, ठीक है, ये आ गया हमें। अब इसे क्या करना है, 400 से इसे डिवाइड करेंगे। 400 से यहाँ पे मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो क्या आएगा, 428, तो ये 400 1 से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट लगाऊंगा, अगर यहाँ 0 बढ़ाता हूँ, क्या 1 टाइम में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 0 में जाएगा, ठीक है, एक साथ, क्योंकि मैं 2 0 नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और 0 अब मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 400 7 से 28, 4 7 से 28 होता है ना। तो हमारे पास क्या आ गया अब आंसर, क्वेश्चन क्या आ गया, 1.07। अब देखो अपॉन में क्या है, अब अपने पास 10 है, 10 है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, ये जो 10 है डिवाइड फॉर्म में 10 है, इट मीन्स अब क्या होगा, ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट, तो 1 के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.107 will be our answer, okay student। now see the next question, 27.3 is divided by 2000. So now we will do the same process. Firstly we will remove the point by denominator 10, because after the points only 1 digit is there, and reciprocal of this number is 1/2000. Okay, now we will divide 2000 by 2000 to this number, okay। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 273 से। अब देखो ये 100 में, ये 1000 में, ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम 0 लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम 0 लेंगे और सारा नंबर को फिर से आ जाएगा ये। अब इसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 2730। सो 2001 जा 2000, बिकॉज 2 जा लेंगे तो 4000 हो जाता है ना। तो हमारे पास क्या बच गया, 730। अब देखिए 730 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं।
नाउ वी कैन इंक्रीज 1 0 ओवर हियर, सो 7300 आ गया हमारे पास। तो इसे अगर हम करेंगे 2003 6000 होगा ये। 2000 अगर 4 करेंगे तो 8000 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2003 6000। सो वी हैव नाउ 1300। ओके 1300 आ गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जीरो पॉइंट लगा है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। सो वी हैव नाउ 13,000। 13,000 के आसपास कौन सा नंबर हो जाएगा, 2000 6 12,000 12,000। ओके नाउ वी हैव, अब देखो 1000 आ गया, मतलब अब फिर से पॉइंट लगा है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक और जीरो हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 5 10,000। ओके तो हमारे आंसर क्या है अब, 0.1365 अपॉन में 10 है अभी भी, है ना, क्योंकि इससे डिवाइड हुआ है, इससे डिवाइड अभी तक नहीं हुआ है। अब 10 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो है 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.01365 इज आवर आंसर। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशंट। ठीक है, इसे भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो पॉइंट वाले को हम कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल डिजिट्स को, ये देखते हैं अब हम। ठीक है, तो इसे डिवाइड करने का एक तरीका है 0.4 डिवाइडेड बाय 6, है ना, तो इसे मैं यहाँ रफली डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक जैसे डिवाइड किया जाता है बेसिकली वैसा ही आपको डिवाइड करना, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको एक डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 6 3 18 बच गया यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद क्या आ गया, 18 के बाद आप देख सकते हैं 20 लेने के बाद अब क्या है, यहाँ पर पॉइंट बचा हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट बचा, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ लगा दिया, तो इधर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट नंबर जो है इसे यहाँ पर उतार सकते हैं। ओके सो 6 4 24, so our answer is 3.4. so in this way we can divide it. ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल मेथड से ही होगा ये। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जब पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट को यहाँ लगाना है आपको क्वोशंट में। ठीक है, जैसे क्वोशंट में पॉइंट लग जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है पॉइंट के बाद वाला, उसे आप एज इट इज वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखते हैं, जब दोनों पॉइंट वाला गिवन है तो अब इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो यहाँ पे 1000 लगाएंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय, अब 9 को भी हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितना है, 1 2 डिजिट है, यानी कि 100। आपने रेसिप्रोकल पढ़ा था। ठीक है, तो रेसिप्रोकल के थ्रू इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल। ठीक, हमारे पास कितना बचा, 108 10 1/9 ये बचा है हमारे पास। अब ये 9 से जा सकता है, ये किसके टेबल में 9 टाइम में आएगा, 108। ठीक है, इसे अगर आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 टाइम में आ जाएगा, 12 9 से 108। ठीक है, तो ऊपर में हमारे पास बचा है 12 और नीचे बचा है, डिनोमिनेटर में कितना है, 10। अब 10 है डिनोमिनेटर में, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, 1 डिजिट के बाद, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1.2। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है इसे भी। सो स्टूडेंट, we have learned the division of any decimal numbers by all the methods. Okay, so you have to apply this all method and solve all the remaining question as well as the word problem of this exercise. Okay, thank you.